Hello students, myself Lokesh Rathod. I am having over 6 years of experience in teaching mathematics and I am ex-faculty LN Career Institute. तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शन. ठीक है, तो बेसिकली एजेंडा क्या है आज के लेक्चर का? आज के लेक्चर का एजेंडा है ये है. सो एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर, so we'll be learning number of subsets of given set. है ना, आपको कोई भी एक सेट दिया जाए है ना, तो उसमें कितने सबसेट है ये आपको जानना है. नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब दो सेट दिए गए, सेट ए से सेट बी पर नंबर ऑफ रिलेशन कितने, हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, दैट वी वांट टू फाइंड आउट. नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट. नंबर ऑफ वन फंक्शन, वन फंक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन कितने हैं. नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन है ना. ऑब्वियसली जब हम वन फंक्शन फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन भी फाइंड हो जाएंगे. जब हम ऑनटू फंक्शन फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन भी फाइंड हो जाएंगे, है ना. एंड द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, है ना. एक पर्टिकुलर सेट पे कितने बाइनरी ऑपरेशंस पॉसिबल है. तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे. काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है. जेई मेन में भी इनके ऊपर से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, है ना. हम जेई मेन के क्वेश्चंस भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना. तो प्लीज बी विथ मी. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो नंबर ऑफ सबसेट है. तो मान लो एक सेट दिया गया, सेट ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4, है ना. तो n ऑफ a इज इक्वल टू 4. सेट ए में मान लो x y z w इस तरह से आपको एलिमेंट दिए गए. ओके, तो सबसेट ऑफ सेट ए अगर आपको फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट ए. तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक, तो सबसे पहले तो ऐसा सबसेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो फाई आ जाएगा. एक तो सबसेट फाई है ना, आपको ये चीज पता है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो एक तो फाई आ गया. फिर वन एलिमेंट वाले x y z w इस तरह से आ जाएंगे. फिर टू एलिमेंट वाले x y x z x w y z y w z w. थ्री एलिमेंट वाले सेट सबसेट जो होंगे वो ये ऐसे होंगे, है ना. एंड फोर एलिमेंट वाला एक ही सबसेट होगा. ठीक है, तो ये सारे, तो ये मैंने अलग अलग क्यों लिखे है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग इसको किस तरह से लिखा जा सकता है. तो देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट कितना है? एक है, दैट इज 5. कैसे आया? 4c0. 4 क्यों? क्योंकि 4 एलिमेंट है ना. इसमें कितने एलिमेंट है? 4 है. 4c0, अगर 5 होता है तो 5c0 आता तो 1 ही, 5 आता है. अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग वन एलिमेंट, वन एलिमेंट वाले कितने सबसेट है? तो वन एलिमेंट वाले कितने सबसेट हो गए? 4c1, दैट इज 4 सबसेट्स, है ना. कौन से 4 आएंगे? ये आ गए x y z w. टू एलिमेंट वाले कितने सबसेट हो गए? 4c2. 4c2 मतलब 6 है ना. आपको कैलकुलेट करना तो आता ही होगा ना. 4c2 अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 4 into 3 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, है ना. 2 2 4 कैंसिल हो गया, 3 2 6 है ना. तो 4c2 6 आ रहे हैं. तो टू एलिमेंट वाले 6 सबसेट हो गए. नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, सो 3 एलिमेंट वाले कितने सबसेट हो गए? 4c3 which is 4c1 only, मतलब कि वो 4 हो गए. तो यहाँ आप देख सकते हो कि there are 4 subsets, 1 2 3 and 4. करेक्ट. सेम वे नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 4 एलिमेंट, तो वो कितने होंगे? 4c4, दैट इज 1, ओनली 1, x y z w. सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर कितने होंगे? 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 है. तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 2 to the power 4, है ना. बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं. क्या फॉर्मूला होता है? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से लेके अगर ncn तक होता है तो क्या होता है? 2 to the power n होता है. यहाँ n की जगह 4 है तो 2 to the power 4 हो गया, है. तो 16. सो किसी भी सेट में कितने सबसेट होते हैं?
2 to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट है ना। तो किसी सेट में अगर n एलिमेंट होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 2 to the power n सबसेट हो गए, ठीक है। अच्छा कैसे आया, ये इस तरह से ये आया है। तो इसको अगर हमें जनरलाइज कर दें, एक फॉर्मूला बना दें, तो ये इस तरह से होता है कि इफ अ सेट हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट वाले कितने होंगे, nc0, वन एलिमेंट वाले nc1, टू एलिमेंट वाले nc2, थ्री एलिमेंट वाले nc3, n एलिमेंट वाले ncn, और टोटल इन सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 to the power n है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने मिल गए, 2 to the power n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा अगर आपको किसी ने पूछा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है ना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में सेट इटसेल्फ जो है वो नहीं आएगा। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में सेट इटसेल्फ जो है वो नहीं आएगा, मतलब कि आगे के क्वेश्चन में ये वाला जो सेट है ना, लास्ट वाला जो सेट है, ये सेट नहीं आएगा अगर हम प्रॉपर की बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 में से एक सेट को आप लेस कर दो तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, तो अगर प्रॉपर सबसेट चाहिए तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n में से एक को आप माइनस कर दो, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, नंबर ऑफ सेट कितने होते हैं और नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर से जेईई मेन में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, जेईई मेन 2015 एंड जेईई मेन 2013 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स containing 4 and 2 elements respectively. It means आपको ये दिया गया है कि n of a is equal to 4 and n of b is equal to 2, correct? अच्छा, the number of subset of set a cross b, अच्छा a cross b में कितने एलिमेंट होंगे वो निकाल लेते हैं, तो n a cross b, number of element will be 4 times 2, है ना। a cross b में कितने एलिमेंट होते हैं, सेट a में जितने होते हैं और सेट b में जितने होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो a क्रॉस b में कितने सबसेट्स हो गए, 4 2 8, है ना। अच्छा ठीक, फिर क्या बोला, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो आपको नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b चाहिए तो कोई भी बोलेगा 2 to the power 8 होता है, पर उन्होंने कंडीशन दे दी, उन्होंने क्या बोला, कंडीशन दे दी, ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स, मतलब कि सबसेट में 3 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी चलेंगे, 3 से कम नहीं चलेंगे, आ रहा है समझ, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमने तो टोटल सबसेट निकाल लिया और उसमें से 1 एलिमेंट वाले जो सबसेट है वो हम माइनस कर देंगे, अच्छा जीरो वाले भी माइनस कर देंगे, तो 0 एलिमेंट वाले, 1 एलिमेंट वाले और 2 एलिमेंट्स वाले, है ना। So we will subtract subsets having 0 element, 1 element and 2 element। अच्छा तो ये कैसे मिलेगा, टोटल सबसेट तो कितने होंगे, 2 to the power 8 विदाउट एनी कंडीशन, है ना। 0 एलिमेंट वाले कितने हो गए, 0 एलिमेंट वाले कितने सबसेट हो गए, 8c0, 1 एलिमेंट वाले कितने हो गए, 8c1 और 2 एलिमेंट वाले 8c2, तो ये आप माइनस कर दोगे, है ना। आगे हम देख चुके हैं कि नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 0 एलिमेंट nc0, 1 एलिमेंट nc1, 2 एलिमेंट nc2, n की जगह यहाँ पर क्या है 8 है, बस इसको कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर जो है क्या आएगा, 2 to the power 8 that is 256 माइनस 8c0 मतलब 1, 8c1 मतलब 8 और 8c2, 8c2 मुझे चाहिए, है ना। क्या हो जाएगा, 8 into 7 डिवाइड बाई 2, 28, 7 4 28 आ गया, so this will be 256 minus 28 plus 9, 37, so this will get 256 minus 37, यहाँ 9 आ गया
और 4 3 1 आ गया और 2 आ गया, 290। तो हमारा आंसर क्या है? 290। ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको इसमें क्या दिया गया था, आपको नंबर ऑफ सबसेट से निकालने थे ना, वो तो काफी आसान है, बट उसमें कंडीशन दी कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट वाले होने चाहिए, है ना। तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट वाले होने चाहिए, तो मैंने क्या किया, सारे सबसेट ले लिए और उसमें से 1 एलिमेंट वाला, 0 एलिमेंट वाला और 2 एलिमेंट वाला, है ना, वो सबसेट हमने हटा दिया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। आपको बोला था कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट वाले सबसेट चाहिए, है ना। तो आपने क्या किया, 3 एलिमेंट वाले कितने होंगे, 8C3। 4 एलिमेंट वाले कितने होंगे, 8C4। 5 एलिमेंट वाले 8C5। 6 एलिमेंट वाले 8C6। 7 एलिमेंट वाले 8C7 और 8 एलिमेंट वाले 8C8। आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से भी आपका आंसर 219 ही आता। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रिलेशन, है ना। आप रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 और एबीसीडी। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आर basically nothing but number of subsets of the set A cross B. सेट A cross B में B के कितने सबसेट है ना, सेट A cross B के कितने सबसेट है, उतने ही A से B पर रिलेशन हो गया। एंड ये तो पता ही आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross B कितना आ जाएगा, 3 times 4, है ना, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट है, तो 3 times 4 12 आ गया। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B कितना आ जाएगा, 2 to the power 12 आ जाएगा, करेक्ट, 2 to the power 12। अच्छा, इसको एज अ फॉर्मूला अगर हम देखना चाहें तो फॉर्मूला इसका ये है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर p है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b अगर q है, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट b इज गिवन बाय 2 to the power pq, एंड सो दिस इज द फॉर्मूला। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन, किसी भी सेट से नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए ना, सेट ए से सेट बी पर कितने फंक्शन पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो मान लो सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो ये सेट ए है, इट इज हैविंग 3 एलिमेंट 1 2 and 3, and there is another set B which is having say 4 element A B C D। अगर मुझे नंबर ऑफ फंक्शंस चाहिए तो कैसे मिलेगा, देखो नंबर ऑफ फंक्शन के लिए सेट ए का एक एलिमेंट मान लो 1 है ना, तो 1 या तो ए के साथ मैप होगा, या तो ये बी के साथ मैप होगा, या तो ये सी के साथ मैप होगा, या तो ये डी के साथ मैप होगा। मींस आइदर इट विल बी मैप्ड विद ए और बी और सी और डी। ऐसा नहीं है कि एक सबके साथ मैप हो गया, है ना, अदरवाइज तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो 1 के पास कितने ऑप्शन है मैप होने के लिए, मींस हाउ मेनी इमेजेस आर पॉसिबल फॉर एलिमेंट 1, 4 है ना, 4 ऑप्शन है, 4 आ गया। मान लो 1 जो है बी के साथ मैप हो गया, तो अभी 2 के पास कितने ऑप्शंस है, अब 2 जो है वो या तो ए के साथ मैप हो जाएगा, या तो वो बी के साथ मैप हो जाएगा, या तो वो सी के साथ मैप हो जाएगा, या तो वो डी के साथ मैप हो जाएगा। तो 2 के पास भी कितने ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है ना, तो 2 के पास 4 ऑप्शंस है। तो मान लो 2 जो है अपना ए के साथ मैप हो गया, हमने 1 को बी के साथ मैप कर लिया और 2 को आपने ए के साथ मैप कर लिया। अभी 3 के पास कितने ऑप्शन है, 3 के पास भी 4 ऑप्शन है। 3 ए से मैप हो सकता है, बी से मैप हो सकता है, सी से मैप हो सकता है और डी से मैप हो सकता है। तो 3 के पास भी 4 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा, इन सबका मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स है ना, पर पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स है। हमारा आंसर क्या होगा, 4 times 4 times 4 and that is equal to 4 to the power 3 which is 64। तो अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होंगे वो क्या हो गया, 4 to the power 3 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला है ना।
इसका फॉर्मूला किस हिसाब से होगा? फॉर्मूला यह होगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्यू है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू टू द पावर पी आ जाएगा। क्या आएगा? क्यू टू द पावर पी। क्यू मतलब आप मान लो कोडोमेन है ना, कोडोमेन में कितने एलिमेंट है और पावर में आ गया डोमेन, कोडोमेन की पावर डोमेन है ना, याद रखने का तरीका, कोडोमेन की पावर डोमेन वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है ना, यहाँ भी यही था है ना, कोडोमेन मतलब बी है ना, आपको फंक्शन क्या था? फंक्शन था ए टू बी है ना, तो बी वाज कोडोमेन एंड ए वाज डोमेन है ना, तो बी में था 4 एलिमेंट, ए में थे 3 एलिमेंट, तो 4 टू द पावर 3 आ गया है ना? तो उसी तरह यहाँ पे भी आ गया है ना, अपने फंक्शन ए टू बी इस तरह से गिवन है, करेक्ट है? तो ये आपका नंबर ऑफ फंक्शंस आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है ना। अच्छा, तो नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो वी विल टेक बेसिकली 3 डिफरेंट केसेस। किस तरह से केसेस हो गए? सबसे पहली बात तो जो फंक्शन होगा सेट ए से सेट बी पर रहेगा, ठीक है? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, या तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से ज्यादा होगा या तो फिर कम होगा, है ना? तो इस तरह से 3 अलग अलग केसेस हो जाएंगे और तीनों में हमारा अप्रोच जो है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है? तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं? नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब वन वन फाइंड किया फिर वहां से मेनी वन भी मिल जाएगा, ऑन टू फाइंड किया तो वहां से इन टू भी मिल जाएगा, ठीक है? ओके, तो जो फर्स्ट केस है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है? तो मान लो आपको फंक्शन इस तरह से गिवन है एफ ए टू बी where n of a is equal to 4 and n of b is equal to 4, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे है? इक्वल। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे मिलेंगे? कोडोमेन की पावर डोमेन है ना, तो कोडोमेन क्या है? 4 और डोमेन क्या है? 4 है ना, कोडोमेन में 4 एलिमेंट है और डोमेन में भी 4 एलिमेंट है, तो 4 टू द पावर 4 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी 4 टू द पावर 4 आ गए है ना, या तो 256 आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन के लिए क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो ए के पास 4 ऑप्शन है, या तो वो एक्स से मैप होगा, वाई से मैप होगा, जेड से मैप होगा या डब्ल्यू से मैप होगा, ठीक है? तो ए के पास 4 ऑप्शन, तो ए के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। मान लो ए जो है वो वाई के साथ मैप हो गया, नाउ बी इज हैविंग ओनली 3 ऑप्शन एक्स जेड डब्ल्यू। वाई? क्योंकि अगर बी वाई से मैप हो गया तो ये वन वन फंक्शन नहीं रहा, ये मैनी वन फंक्शन हो गया है ना, तो बी वाई से तो मैप हो नहीं पाएगा। तो बी के पास कितने ऑप्शन है? 1 2 और 3 ऑप्शंस है ना, तो बी इज हैविंग 3 ऑप्शंस। सो लेट्स से कि बी इज गेटिंग मैप विद डब्ल्यू। नाउ सी इज हैविंग हाउ मेनी ऑप्शंस? ओनली 2 ऑप्शंस, so C is having 2 option, either X और Z। लेट्स सपोज C जो है वो X के साथ मैप हो गया, तो अभी D के पास कितने ऑप्शन बचे? सिर्फ एक ऑप्शन बचा है ना, D के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि वो Z के साथ मैप होगा, है ना, दैट इज वन ऑप्शन। सो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज 4 times 3 times 2 times 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल। क्या है? 4 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो ये क्या मिला मुझे? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से वन वन फंक्शन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल फंक्शन कितने थे? 4 टू द पावर 4 और वन वन फंक्शन कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। तो माइनस कर दिया, 256 minus 24, so I am getting 232. So 232 is total number of many one function, ठीक है? तो जब na is equal to nb हो तब हम वन वन एंड मैनी वन फंक्शन इस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, है ना, नंबर ऑफ ऑन टू और इनटू फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? जब na is equal to nb है। तो सेम एग्जांपल है ना, f a to b लिया है, na is 4 और nb is 4। ओके, सो सपोज a जो है ना, a के साथ किसी को मैप करना है, तो लेट्स से a y के साथ मैप होगा, है ना, x के साथ भी मैप हो सकता है, z के साथ भी मैप हो सकता है, w के साथ भी मैप हो सकता है। तो a के पास बेसिकली कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है ना, हमने y के साथ मैप कर दिया, तो a इज हैविंग 4 ऑप्शन। अगर b y के साथ मैप हो गया, है ना,
और मान लो सी जेड के साथ मैप हो गया और डी डब्ल्यू के साथ मैप हो गया, तो होगा क्या, यहाँ पे ये एक्स एलिमेंट जो है अलग से बच जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, है ना, रेंज और कोडोमेन अलग अलग होगी, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और हमें तो ऑन टू चाहिए, मतलब कि हमें कोडोमेन और रेंज बराबर चाहिए, है ना? तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो वाई के साथ मैच नहीं हो पाएगा, बी को अलग से ही मैप करना पड़ेगा। तो बी या तो x के साथ मैप हो सकता है, z के साथ हो सकता है, या w के साथ हो सकता है। तो b के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है ना। तो मान लो b जो है x के साथ मैप हो गया। नाउ c is having 2 options, either z or w, है ना? तो c is having only 2 options, तो मान लो c w के साथ मैप हो गया। और d is having, now only d is having only 1 option, z, तो d is having only 1 option है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से पीएनसी के 4 फैक्टोरियल, है ना, 4 into 3 into 2 into 1, that is 24। ये सेम है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन भी हमें 24 ही मिले थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी 24 ही मिले हैं। और नंबर ऑफ अगर इनटू फंक्शन चाहे तो क्या करो, टोटल फंक्शन ले लो और ऑन टू फंक्शन को माइनस कर दो, 256 माइनस 24 232, है ना। तो जब na इज इक्वल टू nb हो तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, है, क्या बोला मैंने, मान लो ऐसा लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू, मान लो आपको n दे दिया है, n एलिमेंट है ना, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, है, एंड दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, है ना, कितने होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं। और नंबर ऑफ मैन्युअल फंक्शन चाहिए तो टोटल फंक्शन में से ऑन टू फंक्शन या वन वन फंक्शन जो होता है माइनस कर दो, एक ही चीज है ना, ऑन टू माइनस करो, वन वन माइनस करो। और जब आपको इनटू चाहिए तो भी टोटल में से आप ऑन टू फंक्शंस माइनस कर दो। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन व्हेन na इज इक्वल टू nb, है ना, मतलब सेट ए से सेट बी पर हम फंक्शन देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सपोज 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सपोज 3 है, ठीक है। अच्छा, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो क्या हो जाएंगे, कोडोमेन की पावर डोमेन, है ना, कोडोमेन है 3, कोडोमेन में 3 एलिमेंट है और डोमेन में 4 एलिमेंट है, तो 3 टू द पावर 4 81, तो 81 इज टोटल फंक्शंस। अब मुझे क्या चाहिए, वन वन फंक्शन चाहिए, है ना। तो देखो क्या करेंगे, वन वन फंक्शन के लिए मान लो ए जो है एक्स वाई जेड तीनों में से किसी के साथ भी मैप हो सकता है, मान लो ए एक्स के साथ मैप हो गया, बी अब वाई और जेड में किसी के साथ भी मैप कर लेता हूं, मतलब वाई के साथ मैप कर लिया, और सी को जेड के साथ मैप कर लिया, डी बच गया, है ना। बट टू फंक्शन टू बी डिफाइंड, डी को किसी ना किसी के साथ मैप होना पड़ेगा। तो मान लो डी जेड के साथ मैप हो गया, पर अगर ऐसा हुआ तो ये वन वन फंक्शन नहीं रहा, सी और डी दोनों ही जेड के साथ मैप हो रहे हैं, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, है ना, दिस फंक्शन बिकम मैनी वन। मतलब कि आप कुछ भी कर लो वन वन फंक्शन तो बनेगा ही नहीं, वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब कि जब na इज ग्रेटर देन nb, उस वक्त नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज 0, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज 0, एक भी वन वन फंक्शन नहीं बनेगा। तो मैनी वन कितने बनेंगे, जितने फंक्शन है उतने ही मैनी वन हो गया, है ना, 81, क्योंकि वन वन तो एक भी नहीं है, तो सारे ही फंक्शन, जितने भी फंक्शन बनेंगे सारे के सारे कैसे फंक्शन होंगे, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। सेम केस में मतलब जब na ग्रेटर देन nb है, उस वक्त नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमें फाइंड करना है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। पीएनसी का मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है ना, जो एनसीईआरटी में शायद नहीं है, है ना, मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है ना, आपको पता हो, मतलब ग्रुपिंग ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, इस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, होगा क्या, मान लो एफ ए टू बी दिया गया, na इज इक्वल टू 4 और nb इज इक्वल टू 3 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3, है ना, इस तरह से फंक्शन ए और बी गिवन है।
मुझे अगर ऑन टू फंक्शन बनाना है तो होगा क्या, एक्स वाई जेड में से कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी बचेगा नहीं, मतलब सारे के सारे ए बी सी डी में से किसी न किसी के साथ तो मैप हो गई होंगे, करेक्ट? तभी तो ये मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा, है ना? तो एक्स वाई जेड में से कोई बचना नहीं चाहिए। तो किया क्या मैंने, ये जो 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, है ना, दैट हैज टू बी मैप्ड विद एक्स वाई जेड। और किस तरह से ये मैप होने चाहिए, इस तरह से, नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनटू 3 ग्रुप। आप क्या करो, ये 4 जो ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी को, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर लो। 3 ग्रुप में डिवाइड कर लो, मतलब मान लो आपके पास 3 बॉक्स है ना, 3 बॉक्स में इनको रख दिया, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। तीनों बॉक्स में एबीसीडी आने चाहिए, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई ने एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, है? तो कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो सब में पहले मैंने एक एलिमेंट डाल दिया 1 1 1, है ना, 1 1 1 लिखा है, मतलब या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कोई भी एक एलिमेंट डाल दिया, एक एलिमेंट बच गया अपने पास, तो वो किसी ना किसी बॉक्स में तो जाएगा, तो मान लो इसमें जाएगा, तो किसी में भी जाएगा, है ना? तो बेसिकली किया क्या, इस बॉक्स में 2 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो होगा क्या, ये 2 एलिमेंट वाला बॉक्स एक्स वाई जेड में किसी के साथ भी मैप हो जाएगा। मतलब मान लो इसमें ए और बी है, मान लो इस बॉक्स में सी है, और मान लो इस बॉक्स में डी है ना? तो किस तरह से होगा, देखो, ए और बी जो है वो एक्स वाई जेड तीनों में से किसी के ना किसी के एक्स के साथ मैप हो जाएंगे, है ना? तो मान लो ये एक्स के साथ मैप हो गए, फिर सी जो है वाई जेड में से किसी न किसी के साथ मैप हो जाएगा, मान लो वो जेड के साथ मैप हो गया, और डी जो है वो वाई के साथ मैप हो गया, है ना? तो ये जो है ये आपको कैसा फंक्शन मिला, ये आपको ऑन टू फंक्शन मिला, है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ही किसी न किसी के साथ एसोसिएटेड है। तो इनको 3 अलग अलग बॉक्स में हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है पीएनसी का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप मतलब 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, है ना, सच दैट ईच ग्रुप have at least one object, so that in each group there is at least one object। तो मतलब ये 4 जो ऑब्जेक्ट है एबीसीडी, पहले ग्रुप में एक गया, दूसरे में एक गया और तीसरे में 2 ऑब्जेक्ट गए, है ना, इस तरह से 1 1 2, ठीक है? तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं, है ना, इसका स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, 4 फैक्टोरियल कौन किसके लिए आ रहा है, इसके लिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये तीनों के अलग अलग फैक्टोरियल हो जाएंगे, है ना, मतलब 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। उसके बाद ये जो 1 फैक्टोरियल है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है उतनी बार हम उसको डिवाइड करते हैं, तो इनटू 1/2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल किस लिए है, क्योंकि ये 1 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसी के लिए हमने ये 2 फैक्टोरियल लिखा है। अच्छा, तो ये तो क्या हो गया, किस तरह से हम ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ये 3 बॉक्स में रख सकते हैं। अब 3 बॉक्स में रख दिया इनको, अब ये 3 बॉक्स इस 3 लोगों को कितने तरीके से मिल सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से मिल सकते हैं ना। दिस 3 बॉक्स can be distributed to these 3 persons, that is x y z, in how many ways, 3 factorial ways। तो इसलिए आपने यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन कर लिया सिंपली, तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, 36। तो ये 36 क्या है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने मिल गए, 36। और इनटू फंक्शन चाहिए तो टोटल फंक्शन अपने पास 81 थे, उसमें से 36 माइनस कर लो, तो आपको नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस मिल जाएंगे 45। So this is how we find number of onto functions from set A to set B when number of element in A is greater than number of element in B। 1 1 का तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, 1 1 तो कितने हो गए, 0 हो गए इस केस में, ठीक है? आगे देखते हैं। Now number of 1 1 and onto function when number of element in set A is less than number of element in set B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से कम हो, तो मान लो
फंक्शन ए टू बी ही है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 4 है। ये दो सेट ले लिया आपने, है ना। ए इज ए बी सी, बी इज एक्स वाई जेड डब्ल्यू। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कोडोमेन की पावर डोमेन है ना, 4 टू द पावर 3। कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, डोमेन में आपके पास 3 एलिमेंट है, 4 टू द पावर 3 आ जाएगा 64 है। 1 फंक्शन के लिए अभी क्या होगा देखो, 1 फंक्शन में क्या होगा कि कोई एक इसमें से बच जाएगा, है ना। एक्स वाई जेड डब्ल्यू में से कोई एक बच जाएगा। कैसे होगा, मान लो ए एक्स के साथ मैप हो गया, बी वाई के साथ मैप हो गया, सी जेड के साथ मैप हो गया। अभी अगर आपने सी को किसी के साथ भी मैप किया तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, है ना। अभी इसको किसी के साथ भी मैप किया, ए बी सी किसी को भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैप किया तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, तो वो तो करना नहीं है। तो एक बच गया आपके पास। तो ये कैसा फंक्शन है, ये 1 फंक्शन है। ओके, तो यहाँ ऐसा भी नहीं कर सकते ना। आपने सोचा कि यहाँ सी को अगर वाई के साथ मैप कर दिया है ना तो 2 लोग बच गए, पर ये 1 नहीं रहा, है ना। ये मैनी 1 फंक्शन हो गया, हमें एक ही बचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से होगा। ओके, तो करेंगे क्या, देखो, नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, सिलेक्ट एनी 3 एलिमेंट आउट ऑफ 4 एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। ये 4 में से किसी भी 3 को सिलेक्ट करो। तो मैंने किसको सिलेक्ट किया, एक्स वाई जेड को सिलेक्ट किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना। ये पर्टिकुलर जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक्स वाई जेड को सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट एनी 3 एलिमेंट फ्रॉम 4 एलिमेंट ऑफ बी। कितने तरीके से ये कर सकते हैं, 4C3, है ना। इस 4 में से किसी भी 3 को अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 4C3 तरीके से कर सकते हैं। तो 4C3 में हमने सिलेक्ट कर लिया। तो मान लो एक्स वाई जेड सिलेक्ट हो गया। अभी ये एक्स वाई जेड ए बी सी के साथ कितनी तरह से मैप होगी, 3 फैक्टोरियल में। या तो एक्स ए के साथ आ जाएगा, एक्स बी के साथ आ जाएगा, या एक्स सी के साथ आ जाएगा। अगर मतलब एक्स के पास 3 ऑप्शन है, फिर वाई के पास कितने ऑप्शन है, बी या सी 2 ऑप्शन है, और फिर जेड के पास कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, मतलब कि 3 फैक्टर है। तो दिस 3 एलिमेंट, मतलब ये एक्स वाई जेड कैन बी एसोसिएटेड विद 3 एलिमेंट ऑफ ए इन हाउ मेनी वेज, 3 फैक्टोरियल में। सो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन जो होते हैं वो कितने मिले, 4C3 multiply by 3 factorial, that is 4 times 6, that is 24, है ना। हमें कितने मिले, 24 1 फंक्शन मिल जाए। और अगर मैनी 1 निकालना है तो क्या करो, टोटल फंक्शन में से आप इस 24 को माइनस कर दो 1 फंक्शन को, तो आपको 40। सो दिस इज नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शंस। तो जब आपको नंबर ऑफ 1 फंक्शन निकालना है, when NA is less than NB, number of element in A is less than number of element in set B। तो आप क्या करोगे, सेट B में से सेट A में जितने एलिमेंट है उतने सिलेक्ट करोगे, ठीक। और उसको सेट A में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला इस तरह से होता है। मान लो n ऑफ ए पी है और n ऑफ बी क्यू है ना, n ऑफ बी क्यू है। और आपको गिवन है कि p जो है दैट इज लेस देन q, है ना। p जो है q से लेस है। तो क्या किया आपने, सेट b में कितने एलिमेंट है, q है, उसमें से p एलिमेंट को सिलेक्ट किया, q में से p एलिमेंट को सिलेक्ट किया और उसको p फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको क्या मिला, नंबर ऑफ 1 फंक्शन मिला। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। और नंबर ऑफ 1 फंक्शन को आपने टोटल में से माइनस कर दिया तो आपको नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन मिल गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं। नाउ नंबर ऑफ onto function, number of onto function when NA is less than NB, number of element in set A is less than number of element in set B। क्या करेंगे, देखो वही एग्जांपल लिया है ना, F A to B लिया है, NA 3 है और NB 4 है। हमें onto function चाहिए, है ना। देखो क्या होगा, onto फंक्शन मतलब इसमें से कोई बचना नहीं चाहिए, है ना। एक्स वाई जेड डब्ल्यू तीनों ही मैप होने चाहिए। तो मान लो ए को एक्स के साथ मैप कर लिया, बी को वाई के साथ मैप कर लिया, सी को जेड के साथ मैप कर लिया, डब्ल्यू बच गया, नहीं बचना चाहिए। तो क्या करें, नहीं बचना चाहिए तो किसी न किसी को डब्ल्यू के साथ मैप करना पड़ेगा। पर अगर ऐसा किया तो इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है,
है ना, क्योंकि बी जो है वाई के साथ भी मैप हो रहा है, बी डब्ल्यू के साथ भी मैप हो रहा है ना, तो ऐसा तो चलेगा नहीं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपको एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा, दैट इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 0 ऑलवेज, है ना? तो इसका फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है ना, ऑलवेज 0 होगा। तो जब na इज लेस देन nb होता है तब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 0, और इनटू फंक्शन टोटल फंक्शन है ना, जितने टोटल फंक्शन थे आपके पास 64, वो सारे के सारे ही इनटू फंक्शन हो गए, जिसके लिए कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तीन केसेस में डिस्कस किया है। कौन से केस, तीन केस थे, एक बार क्विक रिवीजन है, जब na इज इक्वल टू nb था, है ना, तो आपने क्या किया, वन वन फंक्शन कैसे मिला, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल कर दो, और मेनी वन के लिए उसमें से माइनस कर दो, है ना, टोटल में से। ऑन टू फंक्शन कैसे मिला, सेम, जितने वन वन है उतने ही ऑन टू फंक्शन है, और जितने मेनी वन है उतने इनटू फंक्शन है। जब na nb से बड़ा होता है तब आपको वन वन फंक्शन 0 मिला, और जब na nb से छोटा होता है तब आपको ऑन टू फंक्शन 0 मिला। तो जब na nb से बड़ा होता है तब वन वन फंक्शन 0, तो बाकी बचे सारे ऑन टू फंक्शन हो गए, सॉरी मेनी वन फंक्शन हो गए। अच्छा, ऑन टू फंक्शन जब na nb से बड़ा होता है ना, तब ये आप जो फॉर्मूला है ये ध्यान रख लो, है ना, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है पीएनसी का, ये आपको समझना है। तो वहां से होगा ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। अच्छा, जब na लेस देन nb है तो वन वन फंक्शन कैसे मिले, बी में से ए में जितने एलिमेंट है उतने सिलेक्ट कर लो, है ना, मतलब ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो क्यू में से पी एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, क्यू सी पी में से, है ना, और उसको पी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो, और ऑन टू फंक्शन तो 0 हो गए, है ना, और इनटू फंक्शन टोटल माइनस ऑन टू फंक्शन, करेक्ट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फंक्शन fx is defined on set A to set B where na is 3 nb is 5, है ना, n of A is 3, n of B is 5, okay, और आपको क्या पूछा गया, you have been asked to find number of 1 1 and onto function defined on set A to B, तो कौन सा वाला केस आ रहा है ये, यहाँ पे n of A is less than n of B है, n of A is less than n of B, मतलब कि आपका ये वाला केस है ना, थर्ड वाला केस। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो पहले तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो जो वन वन फंक्शन है उसके लिए क्या किया, बी में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 5 में से किसी भी 3 को सिलेक्ट कर लिया, वो 3 जो एलिमेंट जो है वो सेट ए के 3 एलिमेंट के साथ 3 फैक्टोरियल वे में एसोसिएट हो गए, तो यही आपका आंसर है 5 से 3, मतलब कि 5 से 2 ही होता है ना, 5 into 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 into 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, आपको क्या मिला, 5 4 20 इंटू 3 60, है, ये आपको मिल गया 60। अच्छा, तो 1 1 मिल गया। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू तो कितने हो गए, 0, ऑन टू कितने हो गए, 0। आगे हम देख चुके हैं, जब na लेस देन nb हो तब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज 0, तो हो गया ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं, फंक्शन fx is defined on set A to B where na is 5 nb is 3, so here n of A is greater than n of B, na 5 दिया गया है, na is given as 5 and nb is given as 3। अच्छा, आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछा है ना, तो वो ग्रुप वाला जो फॉर्मूला है वो करेंगे, है ना, तो क्या करना है, देखो सेट ए में 5 एलिमेंट है, आप इस तरह से सोच लो, सेट ए में क्या है, 5 एलिमेंट है, मान लो ए बी सी डी ई, और सेट बी जो है उसमें 3 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करूंगा, मैं 3 डिब्बे बनाऊंगा, 3 बॉक्स बनाऊंगा, 3 ग्रुप बनाऊंगा, है ना, इस तरह से 3 बॉक्स बन गए आपके पास, 1 2 3,
इस 3 बॉक्स में कौन होगा? ए बी सी डी ई में से कोई ना कोई होगा, एक ना एक तो होना ही चाहिए, कोई एक ना एक तो होना ही चाहिए। मान लो सब में एक एक रख दिया, तो अभी क्या होगा, बाकी जो 2 बचे वो एक बॉक्स में आ जाएंगे, तो 3 + 2 5 हो गया। या तो फिर क्या होगा, सब में एक एक रख दिया, अभी मेरे पास 2 बचे, और वो जो 2 बचे हैं उसको 2 अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया, या तो इसमें रख दिया या तो इसमें रख दिया, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें 3 1 1 इस तरह से ग्रुपिंग होगा, या तो फिर 2 2 1 इस तरह से ग्रुपिंग होगा, है ना? मतलब कि हमारे पास 5 एलिमेंट है सेट ए के, उसके ग्रुप ये या तो इस तरह से बनेंगे, एक में 3, एक में एक, और एक में एक, है ना, क्योंकि हर एक ग्रुप में एक एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, है ना, तो जीरो वाला कोई केस होगा नहीं। या तो फिर क्या होगा, और एक में 2 होगा, एक दूसरे में भी 2 होगा, और तीसरे में भी 1 होगा। और उसके बाद क्या होगा, मान लो ये बॉक्स बन गया, तो ये बॉक्स इन 3 लोगों को साथ हम 3 फैक्टोरियल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट केस के लिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, है ना। तो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू ये 1 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, तो 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ये एक चीज। अच्छा, फिर प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, तो इसको भी 2 से 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, और इसके बाद तो ये तो क्या हो गया, कितने बॉक्स बन सकते हैं, है ना, कितने डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स बन सकते हैं, तो बॉक्स तो बन गए, ग्रुप तो बन गए। अब क्या होगा, इन बॉक्स को मुझे बी के जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो कितनी तरह से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे में से, है ना, 3 फैक्टोरियल, दिस कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, है। तो देख सिंपलीफाई कर लेते हैं ना, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, है ना। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 यहाँ लिख दिया, प्लस ये आ जाएगा 5 4 3 2, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 2 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत है नहीं, और ये 2 फैक्टोरियल और है 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 फैक्टोरियल से 3 2, है ना। अच्छा, सिंपल कैंसिलेशन कर लेते हैं ना, जो सिंपल कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तो ये 3 यहाँ कैंसिल हो रहा है, और ये 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है ना, एक तो ये चीज होगी, यहाँ पे ये 4 और 2 कैंसिल हो रहा है इसके साथ, है ना। अच्छा, तो ये आपको क्या मिल रहा है, 5 2 10 प्लस 5 3 15 इंटू, अभी कैंसिल तो हो नहीं रहा है, 6 आ रहा है, तो दिस इज 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 25 को 100 होता है, 50 और दो जोड़ दो, है ना, 150 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, एंड दिस इज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, करेक्ट। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखते हैं। Next question is the number of functions f from 1 to 20 onto 1 to 20 such that f of k is multiple of 3 whenever k is multiple of 4। अच्छा, तो आपको ये दिया गया है कि जब k 4 का मल्टीपल है उस वक्त f of k 3 का मल्टीपल है, k कहाँ से आएगा, k 1 to 20 में से आएगा, है। सो k कैन बी मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज 4 8 देन 12 16 फिर 20 आ जाएगा, और f of k क्या होगा, f of k will be multiple of 3, that is 3 6 9 12 and 15 and 18, और आगे 21 आएगा जो 1 to 20 में नहीं है। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि अगर आपके पास 2 सेट है ना, यहाँ तो दोनों सेट सेम है, ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, तो अगर यहाँ पे 3 है, सॉरी 4 है, अगर यहाँ पे 4 है मतलब यहाँ से k आएगा और f of k यहाँ पे आएगा, है? तो 4 जो है वो
3, 6, 9, 12, 15, 18 इसी के साथ मैप हो सकता है और किसी नंबर के साथ मैप नहीं हो सकता। उसी तरह अगर यहाँ 8 होगा तो वो भी 3, 6, 9, 12, 15, 18 उसी के साथ मैप हो सकता है। सेम इज ट्रू विथ 12, 16 एंड 20, है ना। ये सारे नंबर किसके साथ मैप हो सकते हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18 के साथ ही मैप हो सकते हैं। बाकी जो बच गए वो किसी के साथ भी मैप हो जाए, उससे कोई इश्यू नहीं है ना। और अगर यहाँ 4 का मल्टीपल है डोमेन में तो रेंज में कॉरस्पॉन्डिंग 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? तो उस हिसाब से मैपिंग होगा। अच्छा, तो क्या करें, देखो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। ऑन टू लिखा है मतलब कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो एलिमेंट एक ही को मैप करे, है ना। जैसे ये 12 इसको भी मैप कर रहा है और 16 भी 12 को मैप कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक एलिमेंट यहाँ बच जाएगा कोडोमेन में और उस वक्त ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, है ना? ये तो पॉसिबल है। तो करेंगे क्या, देखो एफ ऑफ के में से मतलब कि कोडोमेन में से अब कोई भी 5 नंबर उठा लो, है ना। 5 नंबर क्यों? क्योंकि ये कितने एलिमेंट्स है? ये 5 एलिमेंट्स है ना, और ये कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। तो इन 6 एलिमेंट्स में से कोई भी 5 एलिमेंट्स आप ले लो, तो कितनी तरीके से ले सकते हो? 65, करेक्ट। तो आपके पास 5 एलिमेंट आ गए, मान लो 3, 6, 9, 12, 15 आ गए, पहले 5 एलिमेंट आ गए। तो ये 5 एलिमेंट 4, 8, 12, 16, 20 ये जो 5 एलिमेंट है उसके साथ कितनी तरह से मैप हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में, है ना? एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट को मैप होना चाहिए। ये 5 एलिमेंट एफ ऑफ के जो है वो के 5 एलिमेंट के साथ कितनी तरह से मैप हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में। तो कितनी तरह से मैप होगा? 5 फैक्टोरियल। बाकी बच गए 15 नंबर, है ना। डोमेन में कितने नंबर बच गए? 15 नंबर बच गए, जो 4 के मल्टीपल नहीं है। कैसा 15? टोटल 20 है, 20 में से ये 5 आप माइनस कर दो, 15 बचा है। तो बाकी जो 15 नंबर है वो कोडोमेन के रिमेनिंग 15 नंबर के साथ कितने तरीके से मैप हो सकते हैं? 15 फैक्टोरियल वे में। सर दिस इज द आंसर। बराबर। क्या किया आपने? कोडोमेन में कितने एलिमेंट है? कोडोमेन में 20 एलिमेंट है, उसमें से 3 के कितने मल्टीपल है? 3 के 6 मल्टीपल है। उस 6 मल्टीपल में से आपने क्या किया? 5 मल्टीपल को सिलेक्ट किया, 5 नंबर्स को सिलेक्ट किया, है ना। वो 5 नंबर डोमेन में मतलब सेट ए में ये वाले नंबर है, 5 नंबर के साथ कितने तरीके से मैप हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में। तो वहां से आपको मिला 65 इंटू 5 फैक्टोरियल, और रिमेनिंग जो 15 है इसके अंदर, वो इसके अंदर जो रिमेनिंग 15 है उसके साथ मैप हो जाएगी। कितने तरीके से? 15 फैक्टोरियल में से, है। तो आपका आंसर 65 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल आ गया, है ना। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में 65 ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, है ना। अच्छा, तो 65 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 65 की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, हाँ, इसको हटा देते हैं। अच्छा, तो क्या मिला फाइनल आंसर? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 15 फैक्टोरियल। ये वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है ना। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A is 1, 2, 3, 4, then number of functions defined on set A which are not 1, 1, which are not 1, 1 मतलब आपको many one functions चाहिए। many one functions कैसे मिलेगा? टोटल फंक्शन, और उसमें से आप क्या करोगे? 1, 1 फंक्शन माइनस कर दोगे, है ना। अच्छा, टोटल फंक्शंस कैसे मिलेंगे? कोडोमेन की पावर डोमेन, तो यहाँ कोडोमेन भी ए है और डोमेन भी ए है ना, क्योंकि सेट ए से सेट ए पर आपको फंक्शन चाहिए। ये आ गया 4 टू द पावर 4। 1, 1 फंक्शन कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सेट आर सेम, है ना। तो 4 फैक्टोरियल आ गए, बस दिस आवर आंसर। 4 टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा 256, और 4 फैक्टोरियल मिल गया 24, है ना। तो ये आपको मिल गया 232,
232 सी इज द आंसर है। काफी आसान क्वेश्चन था, जेईई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब प्योर थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट ए इज एबीसी एंड बी इज 1 2 3 4, then find number of element of set C where C is equal to F A to B, 2 belongs to F and F is manual। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखो आपको दो सेट दिए गए हैं ना, सेट ए और सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में है ए बी सी और सेट बी में है 1 2 3 4। अच्छा, नाउ दे आर सेइंग दैट फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी। एक ऐसा सेट सी है जो इस तरह से डिफाइन किया गया, एफ ए टू बी, फंक्शन ए टू बी का फंक्शन है। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू एफ ए। 2 बिलोंग्स टू एफ ए का मतलब यह है कि 2 मस्ट बी इन रेंज, 2 रेंज में होना चाहिए। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू एफ ए का क्या मतलब है, 2 मस्ट बी इन रेंज ऑफ एफ ऑफ ए, है ना, ये जो फंक्शन है उसके रेंज में होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज, एफ इज मैनी वन, है ना, मतलब वन वन फंक्शन नहीं चलेगा, आपको मैनी वन फंक्शन ही बनाना है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सी के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो सी में कितने एलिमेंट हो गए आपको पूछा होगा। तो अगर 2 को मुझे एसोसिएट करना है ना, तो इसमें 3 केसेस बनेंगे। कैसे 3 केसेस बनेंगे, केस 1 तो ये बन गया कि ए बी सी तीनों ही 2 के साथ मैप हो रहे हैं, तो केस 1 तो ये हो गया, ए बी 2 के साथ मैप हो रहा है, बी भी 2 के साथ मैप हो रहा है और सी भी 2 के साथ मैप हो रहा है। क्या ये मैनी वन फंक्शन है? हाँ मैनी वन है। 2 रेंज में, हाँ है। ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं, एक ही फंक्शन बन सकता है ना, केस 1 में से मुझे एक ही आंसर मिला। ठीक है, ऐसे एक फंक्शन बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि ए बी सी 3 की जगह किसी भी 2 को हम 2 के साथ मैप करेंगे। केस 2, any 2 of ABC mapped with 2। ऐसा एक एग्जांपल यहां देख लेते हैं। देखो क्या होगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में 1 2 3, सॉरी ए बी सी है ना, सेट ए में तो ए बी सी है, ए बी सी, और सेट बी में क्या है 1 2 3 4। तो मान लो ए और बी दोनों ही 2 के साथ मैप हो गए। तो अब सी के लिए कितने ऑप्शन है, सी के लिए या तो वो 1 से मैप हो सकता है, 3 से मैप हो सकता है या 4 से मैप हो सकता है। सी 2 से मैप नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने सी को 2 से मैप कर दिया तो ये तो केस 1 हो गया, बराबर। तो ये तो हम अलग केस कर रहे हैं, तो सी को तो 2 के साथ तो मैप करना नहीं है। तो सी के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। अच्छा, अगर मान लो बी और सी 2 के साथ मैप हो गए, तो ए के लिए कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 1 3 4। सेम वे अगर ए और सी अगर 2 के साथ मैप हो गए तो बी के पास कितने ऑप्शन है, 1 3 4, 3 ऑप्शन है। सो टोटल आई एम हैविंग 9 ऑप्शंस। तो यहां से मुझे 9 एलिमेंट मिलेंगे जो सेट सी के होंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 3। केस 3 यहां देखते हैं। केस 3 क्या होगा कि ए बी सी तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट 2 के साथ मैप होगा, है ना, एनी वन ऑफ ए बी सी will map with 2, will be mapped with 2। तो क्या करेंगे, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पर 1 2 3 4। अच्छा, मान लो ए 2 के साथ मैप हो रहा है। अच्छा, बी और सी, अगर आपने ऐसा सोचा कि चलो बी को 3 के साथ मैप कर देते हैं और सी को 4 के साथ मैप कर देते हैं,
तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है f इज मैनी वन, मैनी वन फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे तो ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब ये है कि बी और सी दोनों ही सिर्फ एक नंबर को मैप कर हो गया है ना, जैसे बी 4 के साथ मैप हो गया और सी भी 4 के साथ मैप हो गया, बोथ आर एसोसिएटेड विद 4, तो ये केस हो गया। हाँ, दोनों 2 के साथ मैप नहीं हो जाएंगे, नहीं तो वापस वो केस 1 आ जाएगा, बराबर। तो क्या किया कि ए को 2 के साथ मैप कर लिया, तो बी और सी 4 के साथ मैप हो गए। सेम वे बी और सी 3 के साथ भी मैप हो सकते हैं। सेम वे बी ऑफ सी, बी एंड सी किसके साथ मैप हो रहे हैं, 1 के साथ भी मैप हो सकते हैं। तो यहाँ से कितने ऑप्शन मिले, 3 ऑप्शन मिले। मान लो ऐसा हो गया कि ए की जगह बी 2 के साथ मैप हो गया, तो अभी ए और सी के लिए कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। या तो दोनों 1 के साथ मैप हो जाए, या तो दोनों 3 के साथ मैप हो जाए, या तो दोनों 4 के साथ मैप हो जाए। तो यहाँ से भी 3 ऑप्शन है। सेम वे अगर C2 के साथ मैप हो रहा है, तो ए एंड बी के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। या तो दोनों ए के साथ मैप हो गए, या तो 3 के साथ, या तो 4 के साथ। यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, तो टोटल कितने आ गए, 9 आ गए, है ना। तो ये 3 केस ही बनेंगे, और तो कोई केस बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या पूछा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, केस 1 में मिला 1 एलिमेंट, केस 2 में मिले 9 एलिमेंट, और केस 3 में मिले 9 एलिमेंट, ठीक है। सो आवर आंसर इज 1 plus 9 plus 9, 19. 19 is the answer of this question. ठीक, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था ना, तो एनीथिंग कैन बी, मतलब कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया गया था, तो आंसर इज 19। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, मान लो आपको एक सेट ए दिया गया, ए बी सी, कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि आप ए स्टार ए, ए स्टार बी, बी स्टार सी इस तरह से करते हो, और जो भी आपका आंसर आता है वो जो गिवन सेट है उसी में से आता है। तो ये हमने बाइनरी ऑपरेशन टेबल बनाया हुआ है, दिस टेबल इज बाइनरी ऑपरेशन टेबल। और ए स्टार ए है ना, जब हम ए स्टार ए की बात करें तो क्या क्या आंसर आ सकते हैं, आंसर या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। ए बी सी में से कोई भी आंसर आ सकता है, और देयर आर 3 ऑप्शंस। सेम वे जब मैं ए स्टार बी करूंगा तो भी मेरे पास 3 ऑप्शंस है, जब मैं ए स्टार सी करूंगा तो भी मेरे पास 3 ऑप्शंस है ना। कौन कौन से 3 ऑप्शन, ए बी सी, है ना। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द 9 कॉम्बिनेशंस है। आप ए स्टार ए कर लो, बी स्टार बी कर लो, सी स्टार सी कर लो, टोटल 9 कॉम्बिनेशंस है। तो सबके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस क्या हो गए, ये सारे कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, इन सबका मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हमारा आंसर आएगा 3 into 3 into 3 कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स, दैट इज 3 to the power 9, और यही हमारा आंसर है। ये 9 क्या होता है, 9 आता है 3 स्क्वायर से, है ना। 9 क्या है, 3 स्क्वायर, मतलब कि अगर ये 3 की जगह अगर 4 होता है, ए बी सी डी होता तो क्या होता, तो यहाँ 9 की जगह कितने होते हैं, 16 ब्लॉक्स होते हैं, है ना। ऐसे 9 की जगह आपके पास 16 ब्लॉक होते हैं, और हर एक में 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप क्या करते हैं, 4 कितनी बार आता है, 16 टाइम्स आता है, मतलब 4 to the power 16 आता है। ये 16 क्या है, 16 जो होता है वो 4 स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 जो है 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मुझे क्या मिला, 3 to the power 3 स्क्वायर। क्या मिला, 3 to the power 9, मतलब कि 3 to the power 3 स्क्वायर, या तो 4 to the power 16, या 4 to the power 4 स्क्वायर। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है। फॉर्मूला क्या है, ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन on set A having n number of element is n to the power n square है, ये आपका फॉर्मूला है, n to the power n square। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। If you feel that you have learned something new from this video, please like and subscribe to my channel. This will motivate me to create more such videos.
Thank you.